गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जेईई मेन एग्ज़ाम का दूसरा दिन है और यूँ कहें कि बीटेक वालों के लिए पहला दिन है। मतलब अगर सही में बात करें तो जेईई मेन की परीक्षा की शुरुआत आज से ही हो रही है। तो आज जेईई मेन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, उन बच्चों के लिए भी जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है और उन बच्चों के लिए भी जिनका एग्ज़ाम कल परसों या एक दिन बाद होगा। क्योंकि जो बच्चे एक दो दिन बाद एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों को आज पता चलने वाला है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कुछ हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे जो अभी हम यहाँ बच्चों से पूछने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल और मैं हूँ विजेंद्र कुमार। लोग मुझे करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं और साथ ही साथ मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। तो अभी हम बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं उनका एग्ज़ाम कैसा गया और किस सेक्शन से कौन कौन से सवाल आए थे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। कैसा हुआ एग्ज़ाम? मस्त था। क्या नाम है? शशांक कुमार तिवारी। कहाँ से आए हो? कैंट एरिया, आर्मी कैंट। ओके ओके। किस सेक्शन से टफ सवाल पूछा गया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? फिजिक्स से पूछा गया था, मैकेनिकल से, मतलब मैकेनिक्स थे। मैकेनिक्स से, मतलब मैकेनिक्स टफ था। हाँ ओके। किस टाइप के सवाल थे? रोटेशन का सवाल था क्या? हाँ ओके। रोटेशन का सवाल था और ज़्यादातर न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी था, मतलब सॉल्व करने में। ओके, मैकेनिक्स लेनी था। मॉडर्न फिजिक्स से सवाल पूछा गया था? हाँ मॉडर्न फिजिक्स। आसान था? हाँ आसान था। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था? हाँ, और वो क्या बोलते हैं ये, जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से भी इजी सवाल आए थे। केमिस्ट्री से कैसा सवाल पूछा गया था? से मतलब इजी था। वेटेज क्या था? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल का? ऑर्गेनिक का ज़्यादा था। ऑर्गेनिक ज़्यादा था। अच्छा हुआ। क्या नाम है? चांदनी कुमारी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टफ कौन सा लगा? ठीक ही था। तीनों बराबर था। ओके ठीक है। तो अभी हम बच्चों से बात कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस नोट कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एडमिशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। यूपीएस देहरादून के बारे में उसमें बताया गया है। यूपीएस देहरादून का भी आप लोग फॉर्म ज़रूर भरें। अच्छा कॉलेज है, अच्छा प्लेसमेंट है। फॉर्म भरने से कुछ नहीं जाता है। फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपका NIT, IIIT, IIT में नहीं हो पाता है तो आपके लिए अच्छा प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग यूपीएस देहरादून का फॉर्म भरिए। 15 से 20 जून के बीच में एग्ज़ाम है उसका। एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अच्छा था। कैसा हुआ? क्या नाम है? अभिषेक कुमार। कहाँ से आए हो? फुलवारी से। फुलवारी से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टफ कौन सा लगा? मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग। मैथ्स टफ था। क्या टफ था मैथ्स में? मैथ्स में इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आए हुए थे। डेफिनिट या इंडेफिनिट? इंडेफिनिट डेफिनिट दोनों था। दोनों था। टफ था। हाँ मुझे टफ लगा। अच्छा, तुम्हें फिजिक्स tough लगा। सबसे इजी था। आई मीन NCERT से भी बिलो ही लेवल था फिजिक्स का। ओके, तो फिजिक्स आपको आसान लगा। और एक बच्चा बता रहा था मैकेनिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, लेंदी था। हाँ वो मैकेनिक्स तो ऐसे हर बार लेंदी ही आता है, बट ओके ओके। हर साल के कंपेरिजन में फिजिक्स बहुत इजी था इस बार। बहुत ईजी था। स्टेट जैसे फिजिक्स मैंने देखा है कि ज़्यादातर फिजिक्स के क्वेश्चन सेंटेंस टाइप के होते थे, लंबे लंबे पढ़ने वाले होते। इस बार का क्या था? इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड था। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड। थर्मोडायनेमिक्स एकदम मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ आइसोबारिक है, आइसोकोरिक है, बस पहचानना है आपको, कुछ नहीं करना उसमें। ग्राफ दिया हुआ था। हाँ ग्राफ का एक वर्कडन निकालना था। एक सीधा बताना है कि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या होता है। फिर F = R/2 सीधा पूछे हुए था कि फोकल लेंथ क्या होता है। ओके। R/2 होता है रेडियस ऑफ सीधा सीधा सवाल पूछा। पूरा फिजिक्स और पूरा कोई फिजिक्स का सवाल याद है तुम्हें जो बच्चों को बताना चाहोगे जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, उन्हें फायदा मिलेगा? हाँ फिजिक्स का बोला तो एक तो F = R/2। थर्मोडायनेमिक्स में सीधा सीधा क्वेश्चन की आइसोबारिक क्या होता है, डिफिनीशन से ही आ गया। एक वर्कडन निकालना था साइक्लिक प्रोसेस का। ओके। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छा था। इनऑर्गेनिक से मेटलर्जी से क्वेश्चन आए हुए थे। मेटलर्जी से कौन सा सवाल था? मेटलर्जी से और बताना था कि कौन से अल्काइल हैलाइड में साइनाइड से हम लोग रिडक्शन कंसंट्रेशन करते हैं और का। ओके, मतलब किस और का साइनाइड से रिडक्शन हो सकता है? कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये भी काफी कॉमन सवाल है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। हाँ। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन था? नहीं पीरियोडिक टेबल से नहीं था इस बार। नहीं था। केमिकल बॉन्डिंग? हाँ पीरियोडिक टेबल से आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना था। किस में? हाँ मतलब मैग्नीशियम, मतलब पूरा ग्रुप 2 वाला पीरियड 2 वाला एलिमेंट दिया हुआ है। पीरियड 2 में पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो काफी आसान सवाल है, मैंने कराया भी था और मैंने क्वेश्चन गेस भी किया था। तो
आयुष नाम है, कहाँ से आए हो? ओके नालंदा। नालंदा से, ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टफ कौन सा लगा? सबसे इजी फिजिक्स था। ये सब बोल रहे हैं फिजिक्स इजी था, जेईई मेन में फिजिक्स टफ होता था। नहीं, इस साल बार आसान आया है। एकदम पूरा इजी आया। ओके ओके। और मैथ तो नॉर्मल था। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी थोड़ा सा टफ था। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में टफ कौन सा लगा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक टफ था। ओके। फिजिकल के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे? फिजिकल के चैप्टर मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर भी क्वेश्चंस थे। ओके। एक दो, और फिर काइनेटिक्स मतलब केमिकल काइनेटिक सवाल था। सवाल याद है कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से? फिजिक्स का इतना सिंपल क्वेश्चन था कि दो कैपेसिटर इक्वल है। हाँ, हाँ। तो सीरीज में और पैरेलल में उसका रेशियो क्या होगा? अरे effective? बाप रे, क्या कर रहा है जेईई मेन, इतना आसान। आइसो बारीक है तो क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट। आइसो कोरिक है, देखो ऐसा मैच द कॉलम पूछ लिया। एडियाबेटिक है तो हीट कांस्टेंट होगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान सवाल इस बार फिजिक्स में पूछा गया। और एक और बच्चा बता रहा था कि फिजिक्स बहुत आसान पूछा गया, थर्मोडायनामिक्स का भी क्वेश्चन आसान पूछा गया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिंपल दो कैपेसिटर दिया गया, उसका सीरीज और पैरेलल का रेशियो पूछ रहा है, रिजल्टेंट का, हाँ इफेक्टिव का। तो बहुत ही आसान सवाल यानी फिजिक्स से पूछा गया। जनरली फिजिक्स टफ होता था, बच्चे लास्ट में अटेम्प्ट करते थे डर के मारे कि फिजिक्स नहीं बनेगा। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन था कि देखिए और फिर टिक कीजिए। ओके, तो दो तीन जो बताया मैंने। मैथ्स में कोई क्वेश्चन याद है? मैथ्स में एक तो रीजनिंग पे आता ही आता है। ओके, वो था। मैथमेटिकल रीजनिंग। और फिर सर्कल पे था शायद 2 क्वेश्चन था। सर्कल का भी था, ओके। वेक्टर पे 2-3 क्वेश्चन था। वेक्टर 3D से भी क्वेश्चन, 3D से भी था। हाँ, दोनों मतलब मिला के आसान था, हो गया। आसान, हाँ एकदम आसान था। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन दे दिया, एक लाइन दे दिया। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, उस तरह से क्वेश्चन। ओके ओके। तो वेक्टर 3D जैसा हमेशा आसान होता था, इस बार भी आसान आया। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन पूछा गया। ओके ओके। और कुछ बताना चाहोगे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ताकि दूसरे बच्चों को फ़ायदा मिल सके? क्वेश्चन तो ऐसा मतलब उतना टफ नहीं था। फिजिक्स तो खैर बहुत ही आसान था, जैसा सब बता नॉर्मल रहे भी हैं। मतलब ज़्यादा अंदर डीप पढ़ने का जरूरत नहीं, ऊपर से भी पढ़ लेगा तो फिर अच्छे से कर सकते। मतलब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों को जिनका एग्जाम कल है, ये ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कि सारे चैप्टर के एटलीस्ट फार्मूला और कॉन्सेप्ट देख के जाएं, ऊपर से कम से ऊपर से भी देख के जाएं। तो कुछ ना सेमीकंडक्टर का सवाल था? सेमीकंडक्टर का शायद नहीं। ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसा पहले से गेस कर रहे थे कि इस बार जैसे बोर्ड का सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो जेईई मेन भी उस पर ध्यान देगा। तो ऐसा कुछ तुम्हें लगा कि कोई सेक्शन को कट कर दिया गया, वहाँ से सवाल पूछा ही नहीं गया है? कट तो नहीं किया, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स से बहुत एक आध शायद था कि एक आध क्वेश्चन था। मॉडर्न से कम सवाल पूछा गया। बहुत। जनरली मॉडर्न से 3-4 3-4 सवाल आते हैं। ओके, 1-2 सवाल ही पूछा गया, बाकी सबका इक्वल वेटेज था लगभग। बाकी सबका था। मतलब बताइए, मतलब रोटेशनल में क्वेश्चंस था, मतलब I1 डिस्क का सेंटर से, सर्कल से कौन बड़ा है, I1 बड़ा, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन। ओके, मतलब कैलकुलेट निकालना भी नहीं था, बस आप लॉजिक लगा के आंसर कर सकते थे। लग रहा है तुम्हारा फिजिक्स बहुत अच्छा है, फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बता रहे हो। नहीं, मेरा मैथ अच्छा है। मैथ अच्छा है, ओके। और मैथ में प्रोबेबिलिटी का सवाल था? हाँ, प्रोबेबिलिटी का 2 कुछ शायद एक, मतलब वो मैंने सॉल्व नहीं किया। याद है सवाल? अब सॉल्व भी नहीं किया तो याद कैसे होगा? पीएनसी का एक क्वेश्चन था। ओके ओके। और पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सीक्वेंस सीरीज खूब पूछा गया था, हर एग्ज़ाम में 2-3 सवाल पूछा जा रहा था। एक क्वेश्चन था tan इनवर्स करके, नहीं रहता 1/1 + r स्क्वायर करके समेशन किया जाता है। ओके, ओके। उस टाइप का उस टाइप का एक सवाल था, मतलब सीक्वेंस सीरीज एक ही था, ज़्यादा नहीं था। ओके। तो अभी हमने बच्चों से बात किया और जाना कि इस साल एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज बीटेक वालों का पहला एग्ज़ाम था, तो जनरली ऐसा देखा जाता था कि फ़िज़िक्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछे जाते थे, लेकिन इस साल फ़िज़िक्स बहुत ही आसान आया है। ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जिसे आप सिंपली देखकर टिक कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैथमेटिक्स भी एवरेज था, केमिस्ट्री को थोड़ा सा टफ बताया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कुछ आसान सवाल भी पूछे गए हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में एक सवाल आया था, सिंपल आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड नंबर
2 या 3, पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट थे सभी को आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना था। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है और जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने 10 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया था, उसमें से वन ऑफ द क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आया है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी सजेशन देना चाहता हूँ कि अभी आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम चल रहा है, जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है या एग्ज़ाम के टाइम में भी आप जेईई मेन के साथ साथ बाकी एग्ज़ाम भी दें, जैसे कॉमेड के का एग्ज़ाम आप दें, WBJEE का एग्ज़ाम दें, UPS देहरादून भी एक अच्छा कॉलेज है, उसका भी एग्ज़ाम होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए जेईई मेन में ऑप्टिमिस्ट रहिए, पॉजिटिव सोचिए, लेकिन ऑप्शंस लेकर चलिए, ठीक है। तो फॉर्म भर के रखिए, एग्ज़ाम देने में कुछ नहीं जाता है। अगर आने वाले 3-4 महीने बाद, यानी कि जब आप मई के बाद आपका जेईई मेन का फाइनल रिजल्ट आएगा, तो आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा एक सही कॉलेज सेलेक्ट करना, ठीक है। तो आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और आप वहां से क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे हर एग्ज़ाम का पूरा कवरेज, पूरा फीडबैक एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेगा। जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो के ऊपर एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर जाकर आज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आधा या पूरा याद है आप ज़रूर भेजें। उसके साथ साथ आप 1:30 बजे मेरे साथ जूम मीटिंग में लाइव आ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और उसमें से जो सिलेक्टेड वीडियोज़ होंगे उनको हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और कुछ बच्चों को हमारे चैनल पर लाइव आने का भी मौका मिलेगा। तो नोट द टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1:30 बजे 1:30 पे आप जूम मीटिंग पे मेरे साथ लाइव आकर अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बाय बाय।